ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है? सभी को सुनाई दे रहा है? एक सेकेंड। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं या हैंड रेज करके बता सकते हैं। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है कि ओके सो क्लियर है आवाज, कि पहले तो प्लीज जिसका पॉसिबल है सभी अपना वीडियो ऑन करें। सभी का वीडियो ऑफ है ना। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कोर्स के लिए, तो इंटरेक्शन भी जरूरी है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी की बहुत ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, बाहर है, नहीं कर सकते तो अलग बात है। बट अगर जो कर सकते हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन करें ना। एक ये इंटरेक्शन सेशन है, तो अगर वीडियो ऑन रहेगा तो हम अच्छे से इंटरेक्ट कर सकेंगे और हम अच्छे से समझ पाएंगे। सो प्लीज अपना वीडियो सभी ऑन कर दें ना, जो कर सकते हैं। अगर बहुत ही कुछ रेयर केस में प्रॉब्लम है तो अलग बात है, नहीं तो प्लीज ऑन करें। ठीक है। अभी भी सिर्फ 2-3 ही हुए हैं, तो बाकी सब शायद नहीं कर रहे क्या कोर्स। प्लीज प्लीज वीडियो ऑन करें। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वहाँ साइड में है नीचे वीडियो का एक है ना, इमेज सा बना हुआ है इस कैमरा का, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सो आज हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट सेशन है मेडिटेशन का, है ना। ये तो हमको पता है, हम सब जुड़े ही हैं राज योगा मेडिटेशन सीखने के लिए। तो मेडिटेशन हमको क्यों करना है ना, राज योगा मेडिटेशन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हर कोई मेडिटेशन इसलिए ही करना चाहता है ताकि, है ना, वो पीस, वो खुशी, है ना, शांति, हैप्पीनेस को हम एक्सपीरियंस कर सके, राइट। इसलिए हम सब जुड़े हैं। तो अब हमारा जो ये 7 दिन का कोर्स होगा इसमें हम मेडिटेशन ही सीखेंगे, राइट। बट मेडिटेशन सीखने के लिए 2 चीज चाहिए होती है। एक तो प्रैक्टिस भी करना, है ना। अब वो शांति को एक्सपीरियंस करने के लिए, खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए प्रैक्टिस भी करना होता है। दूसरा, कई चीजों को हमको समझना भी होता है ना। अब अगर आप सोचो, अगर आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं बोलूं अभी चलो प्रैक्टिस करो शांति में होने की, शांत हो जाओ, तो हो पाएंगे? किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी ने बहुत नुकसान कर दिया, और मैं बोलूं छोड़ो ये सब, चलो शांति में हो जाओ, आएगा? नहीं आएगा ना। बहुत सारे थॉट्स चलते हैं हमारे, है ना। तो उस थॉट्स को आंसर करना होता है ना। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, नॉलेज, ज्ञान से तब हमारा मन वो वाले जो थॉट्स बंद होंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, पीस का, हैप्पीनेस का, तो होगा, है ना। कई बार क्या होते हैं कि कई लोग है ना जुड़ते हैं मेडिटेशन से के लिए और कहते हैं यहाँ तो लेक्चर देते हैं, मेडिटेशन तो सिखाते ही नहीं। पर वो तो थ्योरी भी तो समझना पड़ेगा ना, तब तो हम मेडिटेशन कर पाएंगे। जैसे आज आप सबको मैसेज मिला था होगा, ग्रुप में आया था ना, कि ये 7 दिन का जो कोर्स है ये हमको बहुत सारी चीजें बताएगा, कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, कैसे हम इटर्नल ट्रुथ को समझ सके, कैसे खुद से कनेक्ट हुए, कैसे हम सुप्रीम सोल से कनेक्ट हुए। तो ये समझेंगे तो ही मेडिटेशन कर पाएंगे। तो अभी हमारा 7 दिन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चलेगा। हम लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, पर पहले हम समझेंगे कि करना कैसे है मेडिटेशन, राइट। तभी हम कर पाएंगे। आपने ये सीख लिया फिर आप कर सकते हो, पर वो सीखने का जो तरीका है उसको समझने के लिए 7 दिन हमको ये दोनों करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा, समझना होगा बातों को, और फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मेडिटेशन के लिए मैं थोड़ा अपना पीपीटी शेयर करती हूँ। और हम जैसे कि, है ना, अभी हमने सुना भी, जो ये सॉन्ग प्ले हो रहा था, ये ख्यालों को खूबसूरत करना है ना। तो ठीक है, ये मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। तो मेडिटेशन मतलब ही है खुशी में रहने की चाबी, है ना, खुश रहना है ना। तो अब हम सब जो यहाँ जुड़े हुए हैं ना, वो ये खुशी ही ढूंढ रहे हैं हम, है ना। इसलिए हम मेडिटेशन करना चाहते हैं ताकि हम खुश रह सके।
जो सब जुड़े इसलिए जुड़े हैं, जो अपनी मर्जी से जुड़े हैं वो भी खुशी और शांति की तलाश के लिए जुड़े हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं, है ना, किसी के प्रेशर या बोलने पे जुड़े हैं, वो भी शांति के लिए जुड़े हैं, है ना, कि अगर नहीं तो वो बार बार पूछेगा कि जुड़े कि नहीं जुड़े, इसलिए जुड़ जाते हैं ताकि परेशानी ना हो, है ना। तो हम किसी और के प्रेशर के लिए भी जुड़े हैं तो भी हम शांति की, अपनी शांति के लिए जुड़े हैं, और जो अपनी मर्जी से जुड़े हैं वो भी शांति के लिए जुड़े हैं, है ना। तो इसका मतलब आप देखो, हर कोई को आज लाइफ में क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना, हैप्पीनेस और पीस, राइट। आप देख लो, सुबह से लेके रात तक हम जो भी कर रहे हैं ना, जो भी, वो ये दो ही चीज के लिए कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, दुनिया में वॉर भी हो रहा है तो इसके लिए हो रहा है, टेरर अटैक भी हो रहा है तो इसके लिए ही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना तो खुशी और शांति के लिए हो रहा है, राइट। पूरी दुनिया को इसी की तलाश है और सब कुछ इसी के लिए हो रहा है, और इतना कुछ करने के बाद फिर अलग से मेडिटेशन भी इसके लिए करना पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब जरूर हम जो ट्राई या एफर्ट या प्रयास तो हर कोई इसके लिए कर रहा है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसको समझना होगा ना कि सबको ये चाहिए, सबका एम ऑफ लाइफ ये है, फिर भी हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हम गलत कर रहे हैं, तब हम उसको चेंज करेंगे, है ना। हम क्या सही कर रहे हैं, फिर हम वो करेंगे जो हमको एक्चुअली करना है ना। तो देखिए, आज ये सब चीज जो खुशी और शांति है ना, वो हम इन चीजों पे ढूंढ रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छी डिग्री मिल जाए, है ना। अब देखो, हर चीज का बेसिक होता है खुशी और पीस, है ना। हमको बहुत पैसा चाहिए, क्यों, ताकि हम घूमे फिरे, घर बनाए, ताकि खुशी मिल जाए, है ना। हमको बहुत डिग्री चाहिए ताकि पोजीशन मिले, मान सम्मान मिले, ताकि खुशी मिले, है ना। हर अच्छा खाना खुशी के लिए, अच्छा पहनना खुशी के लिए, फ्रेंड्स चाहिए खुशी के लिए, मूवी चाहिए खुशी के लिए। सो हम हर चीज बाहर कर रहे हैं खुशी के लिए, बाहर ढूंढ रहे हैं ना इस फिजिकल वर्ल्ड में। अब क्या हो रहा है, हम कर तो सब ये सब रहे हैं, पर जो हम बाहर डिपेंडेंट हो रहे हैं खुशी के लिए, वो फिजिकल वर्ल्ड का ना ये लॉ है, ये तीन चीजें, कि वो ये सारी चीजें जो बाहर की है जिसमें हम खुशी ढूंढ रहे हैं, वो पहली बात है अनप्रेडिक्टेबल है, कब मिलेगी और कब चली जाएगी पता नहीं, है ना। अप्रत्याशित कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है ना। हर चीज, जिस भी चीज के लिए आप खुशी पे डिपेंडेंट हो, वो आज है ना। अभी मेरा सपोज मेरे पास बहुत अच्छा फोन है और मैं खुश हूँ उसको लेके कि इतना महंगा फोन है मेरे पास, अब वो कब टूट जाए, कब गुम हो जाए, आई डोंट नो, तो खुशी भी गई। तो अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरी बात, वो हर चीज जिससे हम खुशी ढूंढ रहे हैं आज, वो चेंज हो रही है, हर पल चेंज हो रही है। आज अगर किसी को बहुत है ना गुमान होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो वो तो धीरे धीरे चेंज हो ही रहा है एवरी मोमेंट, है ना। आज मैं फर्स्ट हूँ, नंबर वन हूँ, तो कल कोई हो रहा है। तो अगर मेरी डिपेंडेंसी नंबर वन में है, तो वो जब जाएगी तो खुशी भी चली जाएगी। एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड एवरी मोमेंट हर चीज चेंज हो रहा है, राइट। और दूसरी चीज की हर चीज इस वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में एंड होनी ही है, हर चीज एंड होनी है। जिस पर भी हमारी खुशी डिपेंडेंट है, वो आज है और वो कल जाएगी, है ना। तो अब हम जिस चीज पे खुशी ढूंढ रहे हैं, वो इस तीन लॉज पे चल रही है। एक तो अनप्रिडिक्टेबल है, एक तो चेंज होनी ही है, और दूसरा एंड भी होना ही है, राइट। तो अब अगर मेरी खुशी इन चीजों पे डिपेंडेंट है, जो मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे खुशी देगी वो इस लॉस पर डिपेंड हो रही है, तो फिर मेरी खुशी कब तक चलेगी। एक सेकेंड, है ना। देखो, अनप्रेडिक्टेबल है ना, किसी का घर है, हमने तो देखा, है ना, आज है जल गया, बाढ़ में चला गया तो खत्म, है ना। लाइफ है, कब चली जाए, किस मोमेंट में, है ना, कौन चला जाए, तो एंड है ना। कोई, हर चीज परिवर्तन हो ही रही है। आज मेरा नया घर है तो वो परिवर्तन हो रहा है, नया फोन है कल पुराना हो रहा है, हर चीज तो डिटोरेट हो रही है, राइट। तो ये चीजें, है ना। तो अब क्या हो गया, फिजिकल वर्ल्ड का ये लॉ है, ये तो हमको पता है, राइट।
अब अगर मेरी खुशी इन चीजों पे डिपेंडेंट है, जो कि एंड भी होनी है, अनप्रेडिक्टेबल भी और चेंज भी होनी है, तो मेरे अंदर हमेशा डर, तनाव, एंगर, ईर्ष्या ये सब रहेगा ही, है ना। मेरा फोन मुझे खुशी दे रहा है, तो मुझे डर रहेगा कहीं इसको कुछ होना चाहिए। जैसे इससे खुशी ली, ऑटोमेटिकली एक डर आ गया, क्योंकि मुझे पता है इसको होना है, ये लॉ है। तो मेरे पास डर, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। फिर हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मैं इस चेयर में बैठी हूँ ना, ये चेयर बहुत कंफर्टेबल है, आराम दे रहा है, मुझे खुशी दे रहा है, तो मेरे अंदर एक डर है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस डर को बचाने के लिए मैं एक और चेयर खरीदूंगी, इसको कुछ हो भी गया तो एक और होना चाहिए, राइट। अब मेरा डर भी डबल हो गया, अब दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। फिर हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए एक और खरीदते हैं, अब डर भी ट्रिपल हो गया। तो हम जितना बाहर डिपेंडेंट हो रहे हैं जिन चीजों पे खुशी के लिए, हमारा डर बढ़ रहा है ना। और वो डर स्ट्रेस पैदा करते ही जा रहे हैं, है ना। अब अगर मेरा फोन मुझे खुशी दे रहा है, अब किसी ने उस पर स्क्रैच आया तो वो स्क्रैच इस पे नहीं आता है, वो मेरे दिल पे आता है। और जिसने मेरे दिल पे स्क्रैच किया उसके ऊपर मुझे गुस्सा आएगा ना, क्योंकि उसने मेरी खुशी छीन ली। इसलिए मुझे क्या आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है ना। अगर मुझे ये फोन चाहिए और वो मिल किसी और को गया, क्योंकि ये तो खुशी दे रहा था ना, तो फिर उससे मुझे ईर्ष्या भी होगी, दुश्मनी भी होगी। तो अब हम ढूंढ तो रहे थे इन चीजों में खुशी, और आ क्या गया, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, जेलसी, है ना। अब फिर इसको हटाने के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमने ऐसी चीजों पर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर दिया जो कि एंड होने वाली है, चेंज होने वाली है, और कभी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, एंड भी होगी, चेंज भी होगी, और कभी भी हो सकती है। तो ये हमारे अंदर हमेशा डर, स्ट्रेस पैदा करेगा ही। और ये रिजल्ट हमको आज दिख रहा है, जितना जो अचीव कर रहा है उतना उसका बीपी हाई हो रहा है, उतना बीमारियां हो रही है, उतना टेंशन हो रही है। अचीवमेंट सक्सेस तो दे रही है, साथ में ये भी दे रही है, और खुशी कम होती जा रही है, क्योंकि हम इस लॉ पर चल रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा समझना होगा। अब सबके अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फिर क्या सब कुछ छोड़ दें? सब कुछ करना है। मेडिटेशन मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ होना है, पर मेरी खुशी मेरे अपनी क्रिएशन होगी। हम सब कुछ करेंगे पर खुश रहकर करेंगे, है ना। आज आप देखो, हम कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि हम है ना, हम यहाँ कहीं होते हैं ना, जहाँ घूम रहे हैं, हमारे अंदर चल रहा होता है, वहां चलते हैं, है ना, नेक्स्ट जगह चलते हैं। वहां जाते तो लगता है वहां जा रहे हैं, क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं बाहर हैप्पीनेस, इसके बाद ना वहां जाएंगे। आज हॉलीडे में ना, हम नेक्स्ट हॉलीडे प्लान करते हैं, इसके बाद ना वहां जाएंगे। अरे यहाँ तो जी लो, क्योंकि हम हर वक्त बाहर सर्च कर रहे हैं, है ना, अपनी खुशी खुद क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं। और है ना, आज हम घूमने भी जा रहे हैं तो क्या होता है, वहां पे भी तो झगड़ा हो जाता है। हम गए तो थे खुशी के लिए, वही टेंशन, वही लड़ाई हो गई, और गई सारी खुशी, है ना। तो अब क्या होता है, मेडिटेशन मतलब हम खुद खुश रहकर हम सब कुछ करेंगे, करेंगे सब कुछ, पर मैं खुश हूं। एक है कि मैं खुशी के लिए कर रहा हूं, कि वहां से खुशी मिले, तो मैं हमेशा स्ट्रेस में रहूंगा। एक है कि मैं खुश हूं और सब कुछ कर रहा हूं, तो हम सब कुछ करते हुए एंजॉय करेंगे, और हम एक्चुअल में एंजॉय कर पाएंगे, है ना। नहीं तो हम स्ट्रेस में ही रहेंगे। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया, है ना, कि बाहर की चीजें पे अगर डिपेंडेंसी हो रही है तो मेरा टेंशन, स्ट्रेस ही बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये खुशी फिर हम कैसे क्रिएट करें। तो अभी हम एक एक्टिविटी समझते हैं, कि हमारा मन जो है ना, वो थॉट क्रिएट करता है, राइट। अब सपोज अगर हमने अभी सोचा, अगर हम है ना, एक थॉट, कोई अच्छा थॉट क्रिएट करते हैं, कोई भी अच्छा बात, आपको कुछ जो पसंद है ना, एग्जाम्पल से कोई भी अच्छी बात, कोई खुशी की बात जो भी आपकी लाइफ में हुई, कोई भी छोटी सी बात, अगर आप उस बात को याद करो, कोई भी एक बात को, कभी हम कहीं घूमने गए थे, कहीं कुछ अच्छा हुआ, कुछ छोटी सी अचीवमेंट हुई, कोई भी अगर हम एक अच्छी बात को याद करें, तो हमको कैसा फील होगा। अभी आप अभी याद करके देखो,
छोटी सी कोई तो अच्छी बात हमारे लाइफ में हुई होगी ना। हाँ, तो उस एक बात को आप 1 मिनट आंख बंद करके कुछ अच्छी सी बात को याद कर, अपनी लाइफ की, या कुछ आप जो चाहते हो कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, आप उस चीज को भी इमेजिन करो। किया सबने? तो आप बताइए कैसा लगा, कैसा फील हुआ? हम्म माइक सबके पास है? माइक से यस मैम, अच्छा लगा। हाँ जी, अच्छा लगा मतलब पॉजिटिव। अच्छा फील हुआ ना? यस मैम। अच्छा, अब अगर मैं अभी बोलूं कुछ अच्छी, आपको जो फेवरेट पसंद है खाने की चीज, उसको याद करो। जैसे चॉकलेट, तो चॉकलेट सोचते ही कैसा लगता है? अच्छा फील होता है, राइट? तो है ना, अभी सबने ये एक्टिविटी किया तो हमको अच्छा फील हुआ ना, जो भी सोचा। तो जैसे इस बच्चे ने, इसमें देखिए, इसने चॉकलेट सोचा तो वैसे फील हुआ, ठीक है। अब सपोज कुछ ऐसा हम सोचे, कुछ हमारा लाइफ में जो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, है ना, कुछ बात जिसमें हमको बहुत गुस्सा आ गया था या बहुत टेंशन हो गई थी, तो उस बात को, या हमको कुछ बात का दुख हुआ था, ये तो होता ही रहता है ना। तो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ था, अगर हम उस बात को याद करें, तो अब हमको कैसा फील होगा? आज पूरे दिन में अगर किसी बात में गुस्सा आया, है ना, या कोई बात परेशान हुई थी, उस बात को अगर हम याद करें अभी, तो फिर कैसा फील होगा? एक बार याद कीजिए उस बात को, जब बहुत गुस्सा आया था या थोड़ी परेशानी हुई थी। किया? हम्म बहुत डीप में चले गए कि इतना डीप में नहीं जाना है? थोड़ा सा बस याद ही करना है। तो कैसा फील हुआ अभी इस बात को याद करके? नेचुरल सी बात है ना, गुस्सा आया होगा, या वही वाली कुछ, है ना, अनईजी सी फीलिंग हुई होगी, राइट? जैसे अभी जी। अगर हम अभी हमको ये पता चले कि कल, है ना, मेरा एग्जाम है किसी बात का, तो फिर क्या हो जाएगा? एग्जाम के नाम से क्या होता है? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाता है ना। तो जो हम सोचे वैसा हमको फील हो रहा है ना। अभी अगर मैंने अच्छा थॉट क्रिएट किया तो मुझे अच्छी फीलिंग हुई, है ना। तो और अगर अभी जैसे इस बच्ची में एग्जाम के बारे में सोचा तो उसको टेंशन हो रही है, राइट? तो इसका मतलब हम जो हम डिपेंडेंट हो रहे हैं ना बाहर की चीजों में, वो एक्चुअली हमको बाहर की चीजें कुछ नहीं कर रही है ना। हम अपने थॉट से ही खुशी क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपने थॉट से ही टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी, राइट, अभी तो वो अच्छी वाली बात भी नहीं थी जो आपने याद की, और अभी वो बुरी वाली बात भी नहीं थी जो आपने याद की। बस आपने सोचा और वैसा फील हो गया। अच्छा सोचा तो अच्छा फील किया, है ना। और नेगेटिव कोई बात सोची तो नेगेटिव फील किया, राइट? तो इसका मतलब बाहर की जो चीजें हैं ना, वो हमको खुशी या दुख नहीं दे रही है। हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं खुशी क्रिएट करने के लिए या दुख क्रिएट करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? हाँ? जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मुझे ना, मेरे मन में है कि एक बहुत नया लेटेस्ट फोन जो आया हुआ है मार्केट में, मुझे वो खरीदना है, ठीक है। ये मेरे मन में, मतलब मेरा एक ड्रीम है कि मुझे वो फोन खरीदना ही है, ठीक है। तो मैंने पैसे इकट्ठा करके बड़ी मेहनत से वो फोन खरीद लिया, ठीक है। तो वो फोन मेरे पास आ गया। अब जैसे ये फोन आता है, तो अब क्या होता है? अब मैं ये थॉट क्रिएट कर रही हूँ कि वाह, है ना, अल्टीमेटली मैंने खरीद लिया, आ गया मेरे पास ये फोन, मेरा सपना पूरा हो गया। तो ये थॉट मुझे खुशी दे रहा है ना। फिर हम क्या करते हैं आजकल, आजकल क्या फैशन है ना, मैं फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में भी डालूंगी। फिर जितने लाइक्स आते रहेंगे उतनी मेरी खुशी बढ़ती जाएगी ना। सबको पता चल रहा है कि मेरे पास फोन है ना। इधर उधर हर एक को हम दिखाएंगे मेरे पास फोन है, मतलब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हम दिखाते हैं ना। तो क्या हो रहा है, सबको पता चल रहा है कि मेरे पास नया फोन आ गया। तो मेरे, और मैं ये थॉट क्रिएट कर रही हूँ कि वाह, सबको, है ना, मेरे लाइक्स बढ़ रहे हैं, सब कमेंट कर रहे हैं। तो वो थॉट मुझे खुशी देते जा रहे हैं, ठीक है। अब 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ,
हाँ, 1 महीना हुआ, अब सबको पता चल गया, अब लाइक्स भी हो गए, कमेंट्स भी नहीं आ रहे। अब वो फ़ोन है मेरे हाथ में, पर अब खुशी? अब वही फ़ोन है ना, पर अब तो बाकी सारी बातों ने मेरे मन में टेक ओवर कर लिया। अब मैं वो थॉट क्रिएट नहीं कर रही हूँ, तो अब वही फ़ोन होने पे भी खुशी नहीं हो रही, है ना? तब हम सोचते हैं अब क्या करें? अब जो नया लेटेस्ट फ़ोन आया फिर वो खरीदते हैं हम, है ना? तो अब आप बताओ कि फ़ोन खुशी दे रहा था या जो फ़ोन को लेके हम जो थॉट क्रिएट कर रहे थे, वो खुशी दे रही थी? ओके। हमारे हम थॉट, थॉट राइट? अब देखो, अगर फ़ोन या चीज़ें खुशी देती, तो वही चीज़ जो किसी को सुख दे रही है, वही चीज़ किसी का दुःख का कारण भी बनती है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 10,000 का फ़ोन है, मैंने 50,000 का खरीदा, मुझे खुशी होगी। किसी के पास 1 लाख का था, उसका गुम हो गया, अब उसको 50,000 का मिला, तो उसको दुःख होगा। तो वही 50,000 का फ़ोन मुझे खुशी दे रहा है और वही 50,000 का फ़ोन किसी और का दुःख बना हुआ है, क्योंकि उसका तो 1 लाख का चला गया ना। तो वही चीज़ मेरे लिए खुशी है और किसी के लिए दुःख, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ थॉट मैं क्रिएट कर रही हूँ, उस फ़ोन को लेके। उस फ़ोन को लेके मैं क्रिएट कर रही हूँ, वाओ! 10 की जगह 50 का मिला, तो मुझे खुशी। उस फ़ोन को लेके वो क्रिएट कर रहे हैं, अरे 1 लाख का चला के 50 का मिल गया, तो वो उसी चीज़ को लेके दुखी हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि चीज़ें हमें खुशी नहीं दे रही है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं खुशी क्रिएट करने के लिए या दुःख क्रिएट करने के लिए, है ना? अब हम सोचेंगे कि अगर हम ही क्रिएट कर रहे हैं, तो हम थोड़ी ना अपने आप को दुःख देने का थॉट क्रिएट करेंगे। हम तो चाहेंगे कि खुशी क्रिएट करें, है ना? पर क्योंकि हमने उन चीज़ों को डिपेंडेंट ये बिलीफ सिस्टम बना लिया कि जितना महँगा होगा, उतनी खुशी होगी, तो फिर उस हिसाब से हम नाप-तोल करते हैं, तो फिर वो मेरा दुःख बन जाता है, वही बात मेरे लिए खुशी बन जाती है ना? और दूसरी बात क्या होती है कि हमारा जो मन की पावर है ना, वो वीक हो गई है, क्योंकि हम इतना टेंशन, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर करके, तो अब हम अ, है ना, वो क्या हो गया कि पावर खत्म हो गई है पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट करने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कोरोना वायरस है ना, कोविड आया था, राइट? ये तो हम सब ने देखा, है ना? हमने जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। तो इस कोविड में क्या हुआ था? अब जो वो वायरस था, वो तो हर जगह था ना, राइट? पर किसी को हुआ और वो ठीक भी हो गया, उसको पता भी नहीं चला। और किसी को हुआ और उसकी जान ही चली गई। अब वो, है ना, वायरस तो एक ही था, बट किसी के लिए वो, है ना, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, उसको वो कुछ भी नहीं कर सका। जिसकी इम्यूनिटी वीक थी, है ना, उसकी तो कई बीमारी लग गई या किसी की जान ही चली गई, राइट? वो वायरस एक ही है, बट क्या हो रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी जैसी है वैसा उस पर इफेक्ट हो रहा है, राइट? सेम हम बोलते हैं कि अरे सिचुएशन ही ऐसी थी, अब वो चिल्ला ही रहा था तो मैं क्या करूं, मुझे तो गुस्सा आना ही था, मुझे तो रोना आना ही था, मुझे तो परेशान होना ही था। अब बॉस चिल्ला रहे तो हम तो टेंशन में होंगे ही ना, आपको क्या पता, है ना? तो ये क्या हो रहा है, हमारी मन की इम्यूनिटी। देखो, एक ही सिचुएशन में लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं ना। सपोज एक टीम है, ऑफिस में काम कर रही है, बॉस ने, उस टीम का कुछ काम खराब हो गया, प्रोजेक्ट, तो बॉस ने सबको डांटा, 5 लोगों को डांटा। तो वो 5 लोग क्या एक जैसे ही रिएक्ट करेंगे? कोई एक होगा जो बोलेगा अरे इसकी तो आदत ही है, रोज बोलता है, और वो मस्त चाय पिएगा, है ना? और कोई अरे यार अब क्या होगा, है ना, बॉस ने बहुत डांटा, कहीं नौकरी ना चली जाए, कोई ये सोचेगा। कोई ये सोच सोच के 2 दिन परेशान होगा और बोलेगा छोड़ो जो होगा। कोई 1 महीना तक ही सोचता रहेगा कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। अब सिचुएशन तो एक ही थी, बॉस ने एक ही जैसा डांटा था पांचों को, पर कोई तो 1 मिनट में छोड़ो और कॉफी पीने लग गया, है ना? और कोई 1 महीने तक ही उसी बात के लिए परेशान हो गया, है ना? तो परिस्थिति तो एक ही थी, पर हर एक ने अलग अलग रिएक्ट किया। क्यों? कोई दुखी नहीं हुआ, मजाक
लाख में बात डाल दी और कोई 1 महीने तक दुखी रह गया, वीक होगी, वो उतना इफेक्टेड होगा। सेम जैसे बॉडी में होता है, कोविड में जैसे हुआ था, मन का भी वही है ना? तो जितना स्ट्रांग होता रहेगा हम, उतना हम बातों से इफेक्टेड नहीं होंगे, राइट? तो ये है एक्चुअल में ट्रुथ, है ना? कि सबसे पहली बात कि हम खुशी अपनी थॉट से क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना? हमने उन चीजों पे डिपेंडेंट कर लिया अपने आप को, तो फिर हम वैसे थॉट क्रिएट कर रहे हैं, पर क्रिएट हम खुद कर रहे हैं। कोई भी चीज बाहर की ना मुझे सुख दे सकती है, ये लॉ है। और ये प्लीज लिख लीजिए कि बाहर की कोई भी चीज स्टिमुलस बन सकती है, बट वो मुझे सुख या दुख नहीं दे सकती। उस बात से क्या करना है, ये मैं खुद अपने थॉट से हम क्रिएट करते हैं, राइट? इतनी तक तो बात सबको क्लियर हो गई है ना? तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हम थॉट क्रिएट करते हैं, है ना? और मेरी थॉट खुशी या दुख हमको फील कराती है, राइट? अब ये जो इमेज दिख रहा है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक ह्यूमन माइंड, मतलब हमारा मन, 1 मिनट में 35 से 48 थॉट्स क्रिएट करते हैं। 1 मिनट में हम 35 से 48 थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमको पता चलता है इतने सटल हमारे थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में चल ही रहे हैं। 1 मिनट में हम 35 या से लेके 50 थॉट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप सोचो, हम पूरे दिन में कितने थॉट क्रिएट करते होंगे अगर 1 मिनट में हमारा एवरेज इतना है तो, है ना? कम से कम 25 से 30 हजार थॉट हम एक दिन में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और वो साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है उस सारे थॉट्स में से 95% ऑफ दीज थॉट्स आर नेगेटिव और वेस्ट। या तो नेगेटिव हो रहा है, मेरी किस्मत ऐसी, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, ये होगा, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सारे, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था, हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स, है ना? या फिर वेस्ट, दूसरों को हम देख रहे हैं, उसका क्या, इसका क्या, ये वो, है ना? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये सारे थॉट्स एनर्जी है, और ये एनर्जी मेरी खुशी क्रिएट कर रही है ना? या फिर ये सब हम तो इसको कैजुअली ले रहे थे ना, सोचना, किसी के बारे में बोलना, पता है ना वो ऐसा है, वो वैसा है, अरे उसके साथ ये हो गया, अरे उसके साथ वो हो गया, हमारा क्या जा रहा है ना? पर उसके साथ ये हो गया, वो मेरा फीलिंग क्रिएट कर रहा है, वो बात मुझे सुख या दुख मेरा क्रिएट कर रही है, पर हमको नहीं पता था, और हम ऐसे ही क्रिएट करते ही रहते हैं। अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा उसके साथ वैसा हुआ, ये है वेस्ट थॉट्स, है ना? तो हमारा क्या है, 95, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि 95% जो हम पूरे दिन में सोच रहे हैं, है ना? और ये जो 25 से 30 हजार थॉट, 25 से 30 हजार थॉट्स जो हम पूरे दिन में क्रिएट कर रहे हैं, ये जब हम नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, जब गुस्सा, जब टेंशन, तब तो थॉट्स और फास्ट हो जाते हैं, है ना? तो फिर हमारे थॉट्स का तब तो कितना बढ़ जाता होगा, है ना? 40,000 तक, है ना? और जब एक्सट्रीम हो जाता है, जब बहुत थॉट्स इतने चल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, नर्वस ब्रेकडाउन, है ना? हम ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम नर्वस ब्रेकडाउन। वो क्या होता है, एक्सेसिव थॉट्स। तो ये है हमारी थॉट्स, है ना, जिससे हम खुशी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज ये सिनेरियो है हमारे थॉट्स का, है ना, जो साइंस बता रही है हमको, ठीक है? अब देखो, हमने क्या समझा था, मेरी थॉट्स, है ना, से हम फील कर रहे हैं ना, जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी एक अच्छा थॉट क्रिएट किया कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, राइट? तो फिर ये क्या है, पॉजिटिव थॉट, तो वैसी ही फीलिंग आएगी आपको, है ना? और वैसे ही मेरा एक एटीट्यूड बनता है, जब हम सोच रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है ना, हर चीज को हम पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो हर काम को फिर हम उसी तरीके से लेते हैं, राइट? तो मेरा एटीट्यूड वैसा बनता है, फिर मेरा एक्शन वैसा होगा, है ना? मैं कर्म भी वैसे पॉजिटिवली करूंगी, और फिर हम जो कर रहे होते हैं ना, एक बार
पॉजिटिवली मैंने हर कर्म किया तो मेरी हैबिट बन जाती है पॉजिटिव करने की, राइट? फिर वैसे ही मेरी हैबिट्स ही मेरी पर्सनालिटी बनती है ना? जैसे कि किसी की हैबिट मतलब आदत, तो किसी की आदत है गुस्सा करने की, तो हम क्या बोलते हैं, ये है ही गुस्सा करने वाला। मतलब क्या, उसकी आदत ही उसकी पर्सनालिटी बन गई, है ना? और कोई कोई हम बोलते हैं ना, ये बहुत पॉजिटिव है, इसके साथ काम करके मजा आता है, तो वो क्या है, पॉजिटिव पर्सनालिटी। तो उसकी हैबिट उसकी पर्सनालिटी बना देती है, राइट? अब ये पर्सनालिटी हर जगह काम करती है, चाहे मेरा वो रिलेशनशिप हो, है ना? अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मैं रिलेशनशिप में भी, काम में भी, घर में भी, फैमिली में भी, हर जगह पॉजिटिव होगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, काम भी अच्छा होगा, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। तो ये क्या हो गया, है ना, उसका डेस्टिनी मेरी वैसे ही बन गई। और अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो फिर काम में भी गुस्सा, फिर घर में भी गुस्सा, तो रिलेशनशिप भी मेरे खराब, काम का रिजल्ट भी फिर कैसा होगा, है ना? सब आमने सामने परेशान होंगे, गुस्सा में किया हुआ काम भी राइट नहीं होता, उसमें भी गलतियां हो जाती, तो मेरी डेस्टिनी कैसे बन रही है ना? वैसे ही तो मेरा थॉट क्या कर रहे हैं, मेरी डेस्टिनी बना रहे हैं, यानी मेरा भाग्य बना रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है, मेरे थॉट से। जैसी सोच वैसी फीलिंग, वैसा मेरा एटीट्यूड उस चीज को लेके, वैसा मेरा एक्शन होता है, फिर मेरी आदत बन जाती है वैसे ही, है ना? और ये सारी मेरी आदतें मेरी पर्सनालिटी बना देती है, और फिर वो हर जगह वैसे ही मेरा रिजल्ट आता है मेरे सामने, जिसको हम भाग्य कह देते हैं, डेस्टिनी कह देते हैं। तो बना कौन रहा है, फिर हम क्या बोलते हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। बनाया किसने, मैंने। कैसे, अपनी एक थॉट से, राइट? राइट। और मेरी थॉट्स, अभी हमने क्या देखा था, 95% हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर हमारा भाग्य कैसा बन रहा है ना? भले हम अचीव कर रहे हैं बाहर कुछ भी, तो भी, है ना, गुस्से से कर रहे हैं, टेंशन से कर रहे हैं, खुशी है नहीं, है ना? तो वो सक्सेस मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो वो ज्यादा टिकता नहीं है, फिर चले जाते हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये मेरे थॉट की क्रिएशन वैसी हो रही है। तो माई थॉट लीड्स टू माई डेस्टिनी। ठीक है, इतना तक क्लियर है? अब ये सब समझेंगे तभी तो मेडिटेशन करेंगे ना, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। अब थॉट्स मैं क्रिएट करती हूँ अपनी, राइट? इतना तक समझ में आ गया ना, हम अपना थॉट क्रिएट कर रहे हैं। तो अब मुझे खुद को भी समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, है ना? क्यों मैं ऐसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ, कैसे थॉट मुझे क्रिएट करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को समझना। देखो, आज हम पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, पर हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? कहाँ क्या हो रहा है हमको सब पता है, कहाँ लंदन में भी क्या हो रहा है आप मुझे बता सकते हो, कहाँ पूरी दुनिया की खबर है हमको, पर मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, है ना? आप, मुझे क्या चाहिए ये मुझे नहीं पता, ये मुझे दूसरों से पूछना पड़ रहा है। हम मार्केट जाते हैं एक ड्रेस खरीदने के लिए, वो भी हम 4 लोगों से पूछते कौन सा पहने, कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो मुझे ही नहीं पता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, है ना? हम अंदर अपने कभी झांकते ही नहीं है, क्योंकि झांकने की कोशिश भी करते तो पता नहीं क्या करना है, तो हमको लगता है पता नहीं अंदर क्या है ना? देखो, आज हम जितना बाहर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। दिन भर फोन, देखो ये सब ठीक है, जरूरी है जो भी है, पर दिन भर हम हर वक्त हम अपने आप को, आप चेक करना, कहीं ना कहीं हर कोई छोटा बच्चा भी हर वक्त कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। कुछ नहीं है तो फोन पकड़ लो, कुछ नहीं है तो ये कर लो। क्यों? क्योंकि हम 2 मिनट भी अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और अगर ऐसे बैठो तो इतने थॉट्स चलते हैं, इससे अच्छा कुछ कर लो, ताकि वो अंदर के थॉट्स को फेस ही ना करना पड़े। वो थॉट्स जो मेरी डेस्टिनी बना रहे हैं, हम उसको चेक भी नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है अंदर, कैसे वाले थॉट्स चल रहे हैं। क्या अभी हमको पता था 1 मिनट में हम 35 से 48 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो चलते ही जा रहे हैं, अंदर चलते ही जा रहे हैं। क्या कभी उसको स्टॉप करना, चेंज करना, क्योंकि वो एक एक थॉट मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य बना रहा है, बट हमको पता ही नहीं है कैसे चेक करना है, क्या अंदर हो रहा है, क्यों थॉट्स चल रहे हैं, कौन क्रिएट कर रहा है, कहाँ से थॉट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। नहीं, तो इससे बचने के लिए हमने एस्केपिस्ट मोड या रूट अपना लिया। भाई अंदर कुछ है तो फोन पकड़ लो, गाने सुन लो, मूवी देख के आ जाओ,
है ना, इसको टेक्स्ट कर लो, उसको टेक्स्ट कर लो, उससे बात कर लो, इसको कर लो। तो ये सब से हम क्या कर रहे हैं, बस अपने आप से भागते जा रहे हैं। फिर हमको लगता है अंदर, और हम इसको खुशी का नाम दे रहे हैं। हाँ, उससे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि अंदर तो देखना नहीं था भाई क्या चल रहा है, उससे बात करके अच्छा लग गया, राइट। हम ये सिर्फ भाग रहे हैं हम खुद से। और ये हमको ज्यादा कोई रिजल्ट दे नहीं रहा, ये तो हम देख रहे हैं, है ना। अब हैप्पीनेस एक्चुअली थी खुद से कनेक्ट करने में, ये था, है ना। फियर ऑफ अननोन था, हमको पता नहीं क्या है। अब हम इसको खोलेंगे कि सारी अंदर खुशी है, पीस है, हैप्पीनेस है, खुद से कनेक्ट करने में, है ना। तो इसलिए खुद को जानना है कि हम कितने सुंदर हैं अंदर, है ना। सुंदर मतलब क्या, मेरे थॉट्स कितने सुंदर हैं। इसको हम जितना सुंदर करेंगे उतना पॉजिटिविटी, उतना खुशी, उतना हर चीज बाहर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज हम हर एक चीज में मेहनत कर रहे हैं, रिलेशनशिप में मेहनत, पेरेंटिंग में मेहनत, है ना, दो फ्रेंड्स के साथ मेहनत, अरे वो बुरा मान जाएगा, इसको खुश रखो, वो बुरा मान जाएगा, उसको खुश। और मैं खुश हूं, मैं अंदर बुरा मानते ही जा रहा है मन, उसकी खबर ही नहीं। और अगर मैंने अपने आप को अंदर खुश कर लिया ना, तो सब खुश रहेंगे, क्योंकि मेरी एनर्जी राइट जा रही है ना। मुझे एक एक को खुश करने की जरूरत नहीं है। बॉस को खुश करो, फिर टीम को खुश करो, फिर फैमिली को भी खुश करो, है ना, फिर इन लॉज को खुश करो, फिर पेरेंट्स को खुश करो, है ना, इसको खुश करो, फ्रेंड्स को खुश करो। नो, मैं खुश हूं तो सब खुश है, मेरी इतनी राइट एनर्जी जाएगी। तो इसलिए मुझे पहले खुद से कनेक्ट करना है। खुद से कनेक्ट कर लिया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब हम क्या कर रहे थे, पूरी दुनिया से कनेक्ट कर रहे थे, पर खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेडिटेशन मतलब होता है खुद से कनेक्ट करना, कि हु एम आई। ठीक है। अब ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर मिल गया कि हु एम आई, है ना, खुद से कनेक्ट कर लिया, तो हर चीज का सोल्यूशन है हु एम आई। ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए खुशी, शांति, पीस, मुझे, तो मुझे खुद को समझना होगा, तभी हम वो खुशी शांति क्रिएट कर सकेंगे। और अगर ये मिल गई तो सब मिल गया, फिर तो हम सब कुछ कर लेंगे, है ना। तो हु एम आई समझने के लिए देखिए, जैसे एक घर होता है और उसका मालिक होता है, दो चीज होती है ना, सीप तो मोती, मंदिर है तो उसमें मूर्ति भी है, दिया बाती, है ना, गाड़ी है तो ड्राइवर है, मोबाइल है तो सिम है, हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है। ये दो चीज हमेशा होगी, एक चीज से काम नहीं होगा, राइट। मोबाइल है, सिम नहीं तो क्या काम का, गाड़ी है पर ड्राइवर ही नहीं है तो क्या काम का, राइट। मंदिर है पर उसमें मूर्ति नहीं तो क्या काम का, राइट। तो वैसे ही बॉडी, है ना, बॉडी है, ये तो हमको पता है 5 तत्वों से बनी हुई है, ये 5 तत्वों की फिजिकल बॉडी है। बट इसको चलाने वाली एनर्जी वो मैं हूं, है ना। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है ये, जैसे 5 वो फिजिकल चीजें हैं, ये 5 एलिमेंट्स, उससे बना हुआ ये शरीर है। कहते भी ना मिट्टी का शरीर है, इसमें जान कौन डाल रहा है, मैं, एनर्जी। और जब वो एनर्जी चली जाती है तो ये बॉडी कुछ काम की नहीं रहती, तो इसको कह देते हैं डेड बॉडी। अब डेड बॉडी मीन्स व्हाट, है ना, सब कुछ है बॉडी में तो फिर डेड क्यों हो गई, है ना। आजकल तो हर ऑर्गन रिप्लेस हो जाता है, तो मरना क्या है, फिर रिप्लेस कर दो उस ऑर्गन को, है ना। वो एनर्जी नहीं रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल पंखा है ना, तो हमने देखा है, हाँ, पंखा चलता है, कैसे चलता है, गोल गोल नहीं चलता, ये नहीं बोलना किससे चलता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप अपने घर में सोने का पंखा भी लगा लो तो चलेगा, कुछ काम का है ना। इलेक्ट्रिसिटी से ही पंखा चल रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा। पर हमको इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, हमको दिखता क्या है, पंखा ही चलते दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिख रही है ना। हमको तो लग रहा है पंखा हवा दे रहा है, पर चल वो किससे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा, राइट। तो वैसे ही दिखता हमको ये शरीर है, काम करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, पर चला वो जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वैसे एनर्जी चला रही है इसको। और जब एनर्जी नहीं है
इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है तो पंखा नहीं चलता, और एनर्जी नहीं है तो बॉडी नहीं चलती, राइट? तो वो एनर्जी जिसको चला रही है वो एनर्जी मैं हूं, है ना? मैं ये फिजिकल बॉडी नहीं हूं जो खत्म हो जाएगी, ये तो खत्म होना है। तो अगर ये खत्म तो क्या मैं खत्म? आप एक बार सोच के देखो, ये खत्म तो क्या मैं भी खत्म? या ये जब नहीं था तो मैं थी या नहीं थी? सो मैं, मेरी एक्चुअल में पहचान ये है, क्योंकि क्या हो गया ना, एनर्जी दिखती नहीं है, तो हमको ये दिख रहा था, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम समझेंगे कैसे, हमने अपने आप को ये बॉडी समझने लग गए, बट एक्चुअली हम वो एनर्जी है जिसको कहते हैं सोल, स्पिरिट, आत्मा, रूह, है ना? ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस में है एनर्जी, है ना? तो वो एनर्जी, वो आत्मा, वो सोल, वो मैं हूं जो इस शरीर को चलाती है। तो एनर्जी का पहला लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो मैं एनर्जी इटर्नल हूं, ना मैं मर सकती हूँ, ना मुझे बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, मैं वो एनर्जी हूँ। अब क्योंकि हमने अपने आप को ये बॉडी समझा ना, इसीलिए हमने अपने आप को फिजिकल चीजों में डिपेंडेंट कर दिया था खुशी के लिए, राइट? बट ये भी खत्म होने वाला और वो भी, है ना? पर मैं हूं वो एनर्जी, राइट, जो इसको चलाती है, और मैं इटर्नल हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये फर्स्ट चीज है। और एनर्जी दिखाई नहीं देती है, बट आत्मा, सोल का एक फॉर्म है, मतलब एक रूप है, और वो क्या होता है, सबसे सटल क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पॉइंट ऑफ लाइट, ये हूं मैं। सटल है, बहुत छोटा है, बट लाइट है, पावरफुल हूं, एनर्जी हूं, है ना? लाइट मतलब लाइट हूं, दिस इज मी, पॉइंट ऑफ लाइट, सोल, एनर्जी, जिसको, जो कभी कभी खत्म नहीं होती, इटर्नल 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 हूं मैं, ठीक है? और मैं एनर्जी इस शरीर को चला रही हूँ, ठीक है? और अभी आजकल साइंस में भी ये बहुत रिसर्च चल रहा है ना? पहले तो ऐसे मानते थे साइंस में कि ब्रेन चलाता है बॉडी को, है ना? अभी साइंस में भी ये रिसर्च चल रहा है कि ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है ना? तब ब्रेन चलता है, ब्रेन वैसे काम करता है, तो कौन दे रहा है उस ब्रेन को सिग्नल, है ना? ये भी रिसर्च चल रहा है, ठीक है? और साइंस के अगर हिसाब से भी जो ब्रेन है ना, उसमें दो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बीच में एक स्पेस है जहां से ब्रेन को सिग्नल मिलता है और ब्रेन काम करता है। और स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि आत्मा यहाँ रहती है, यहाँ से वो ब्रेन को सिग्नल देती है ना? ऑब्वियस सी बात है, हम कहाँ से सोचते हैं, यही तो सोच रहे हैं, है ना? और वैसे भी आप देखो, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी में कहाँ बैठेगा, जहां से वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है ना, ड्राइविंग सीट में बैठेगा तभी गाड़ी चला पाएगा। तो वैसे ही, है ना, सोल भी कहाँ रहेगी, यहाँ से तो वो ब्रेन के थ्रू पूरी बॉडी को हम चलाते हैं, है ना? हम चला रहे हैं, मैं आत्मा, एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, इस पूरी बॉडी को चला रही हूँ, ठीक है? तो अब हमको एक्चुअली अपनी, है ना, अपनी पहचान मिली कि मैं एनर्जी हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जो इस बॉडी को चला रही है। एक सेकेंड, ठीक है? यहां तक तो क्लियर हुआ ना? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं बॉडी हूं तब तो मैं हमेशा डर में हूं, क्योंकि सबसे बड़ा फियर यही है कि मैं, ये मर जाएगा, मतलब मैं मर जाऊंगी, है ना? तो अगर हम फिजिकल है तो हम तो कभी भी डर से मुक्त हो ही नहीं सकते, और हमको तो डर से मुक्त होना ही है ना। किसको डर, टेंशन, स्ट्रेस अच्छा लग रहा है? अगर ये, अगर ये सच होता, है ना, कि मैं ये शरीर हूं, अगर ये सच होता तो फिर तो मुझे डर नहीं होना चाहिए था ना इसके खत्म होने का। क्यों है डर फिर मुझे मरने का, अगर ये सच है कि मरना ही है? आप, है ना, हम खुद सोच सकते हैं, अगर यही ट्रुथ है कि बस इसको खत्म होना है और यही मैं हूं, तो फिर तो डर नहीं होना चाहिए था।
क्यों? और हमको तो डर अच्छा नहीं लग रहा ना। किसी को भी डर अच्छा लगता है क्या? डर में रहना, हर कोई इस डर से तो फ्री होना चाहता है ना? तो फिर क्या ऐसा सच है जो मुझे इस डर से मुक्त कर दे? ये सच कि मैं इटर्नल हूं, ये सच ही मुझे इस डर से मुक्त हो सकता है, इसीलिए ये सच है। क्योंकि सत्य वही है ना, जो मुझे सारे डर टेंशन से मुक्त कर दे। क्योंकि डर, अगर ये सत्य होता तो ये मुझे डर भय नहीं पैदा करता मेरे अंदर, है ना? पर आज तो सबसे बड़ा डर सबको ही है, डेथ का। क्यों? क्योंकि हम इस रॉन्ग इल्यूजन में जी रहे हैं कि मैं बॉडी हूं और मैं बढ़ जाऊंगी। अगर ये ट्रुथ में जिए कि मैं सोल हूं और मैं इटर्नल हूं, तो हमको कभी डर नहीं रह सकता, है ना? तो फिर इसीलिए ये प्रूव होता है कि ये सत्य है ना? अब ये इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, बट ये एक्सपीरियंस कि मैं सोल हूं, अभी तो हमने सिर्फ सुना है। जब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सपीरियंस मुझे डर से खत्म करेगा, इसीलिए ये सच है, राइट? अब इसको फील करना है, ये कोई प्रूफ करने की बात नहीं है। जितना हम इसको फील करेंगे कि मैं सोल हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एनर्जी हूँ, तो मेरा डर खत्म होगा। तब मुझे प्रूव हो जाएगा कि यही राइट है, क्योंकि मुझे डर से तो मुक्ति चाहिए, है ना? यही तो सबको चाहिए होता है कि दुख नहीं हो और सुख हो, राइट? तो फिर यही सच तो मुझे सुख देगा, है ना? कि सोल इज इटर्नल, तो ना मुझे कोई काट। देखो, सोल इटर्नल है ना, एनर्जी है, तो ये 5 तत्व का इसमें इफेक्ट नहीं होता, 5 एलिमेंट्स का। ना उसको पानी भिगो सकता है, मतलब बियॉन्ड है वो 5 एलिमेंट्स से, है ना? आग जला नहीं सकती, हवा भी उसको कुछ नहीं कर सकती, ना कोई फिजिकल चीज उसको काट सकती है ना मैटर उस पर इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए सोल इटर्नल है, मतलब इसलिए मैं सोल इटर्नल। क्लियर है ना? अब हम क्या करते हैं, देखो, सोल यहाँ रह के हमने देखा ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, मतलब आप देखो, इसीलिए इंडियन कल्चर में यहाँ टीका लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिमेम्बरेंस है कि सोल यहाँ रहती है, रिसाइड करती है, और यहाँ से पूरे बॉडी को हम चला रहे हैं। वेरी सिंपल, है ना? ट्रुथ सिंपल होगा, ये निशानी है ट्रुथ की, ठीक है? और हम इन 5 हमारे जो ऑर्गन्स है, इस द्वारा, है ना, हम हर चीज से कनेक्ट हो रहे हैं। आप देखो, आंख से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुंह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, स्किन से फील कर रहे हैं, नोज से हम सब कुछ स्मेल कर रहे हैं। तो हम सोल इसके थ्रू सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहे, तो वो गाड़ी के थ्रू ना कंट्रोल कर रहा है ना, ब्रेक है ना, ब्रेक यूज कर रहा है, मतलब एक्सीलरेटर यूज कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो ड्राइवर ही चला रहा है, पर उसको कहीं जाना है तो वो गाड़ी को यूज करके जा रहा है। सेम सोल, यानी हम आत्मा इस बॉडी को यूज करके एक्सपीरियंस कर रही है सब कुछ। क्लियर है ना? तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम ये तो हो गया कि हम बाहर की चीजों को कैसे देख रहे हैं, आंखों द्वारा, है ना, कानों द्वारा, ये 5 जो कहते हैं ना हमारी कर्म इंद्रियां या 5 सेंस ऑर्गन्स, ये तो हमको पता है। इसके थ्रू हम बाहर की चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है? अब उन चीजों को लेके हम अंदर फिर हमारे क्या होते हैं, इनके थ्रू हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, है ना? फिर हम फील कर रहे हैं, राइट? अब अंदर क्या होता है, जैसे ये बाहर हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, अंदर हमारे 3 और ऑर्गन्स होते हैं, विच इज मन, बुद्धि और संस्कार, हाँ, जिसको कहते हैं माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस। मतलब जैसे होता है, ये 3 हमारी सटल, हम कहें, कर्म इंद्रियां हैं। जैसे बाहर के ये 5 सेंस ऑर्गन हो गए, तो मन की ये आत्मा की ये 3 फैकल्टी है, या ये 3 रोल है जो आत्मा प्ले कर रही है। सपोज जैसे कि कोई एक जन है, अब वो एक ही बेटी भी है, माँ भी है ना? और सपोज अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय भी है, राइट? या अगर कोई फ्रेंड है हमारा तो हम दोस्त भी है ना। सपोज अगर अभी मैं हूं और मेरे सामने अगर मेरा बच्चा भी है, मेरे पेरेंट्स भी है और मेरा दोस्त भी है, तो मैं ही अभी एक साथ ही 3 रोल प्ले कर सकती हूँ ना।
बच्चे के साथ मैं माँ हूँ, और मेरे पेरेंट्स है तो मैं बेटी भी हूँ अभी के अभी, है ना। और अगर कोई फ्रेंड है तो मैं दोस्त भी हूँ, है ना। फ्रेंड के साथ मैं अभी अभी दोस्त जैसे बात करूंगी, पेरेंट्स के साथ अभी अभी मैं बेटी जैसे बात करूंगी, अगर मेरा बच्चा है तो उसके साथ मैं अभी अभी माँ जैसे बिहेव करूंगी। तो एक साथ में ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं, है ना। तो वैसे ही आत्मा का भी 3 रोल है या 3 फैकल्टी है जिसके थ्रू वो काम करती है, विच इज इसमें जैसे लिखा हुआ है माइंड, इंटेलेक्ट और इम्प्रेशन, विच इज मन, बुद्धि और संस्कार। मन से हम क्या करते हैं, बुद्धि से हम क्या करते हैं, संस्कार से हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा अभी समझते हैं। तो यहां तक कोई डाउट है? इतना तो हमको समझ में आ गया है ना कि कैसे हम है ना, अपने आप को हमने बाहर की चीजों से डिपेंडेंट कर दिया, है ना। और इसीलिए हमारे अंदर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आ गया, है ना। और हमने ये भी समझा कि हम अपने थॉट को खुद क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हम अपना थॉट क्रिएट कर रहे हैं और जिस पर हम एक्चुअली हम खुशी या दुख खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट से, राइट। मेरा थॉट्स मेरा भाग्य बना रहा है। और हमने देखा भी आज क्या क्वालिटी है हमारी थॉट्स की। और ये थॉट क्रिएट करने वाली कौन हूँ? मैं हूँ, एनर्जी, है ना। ये बॉडी, फिजिकल बॉडी नहीं हूं मैं एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को चला रही है, इसको हम आत्मा कहते हैं, सोल, स्पिरिट, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं हूँ, एंड एनर्जी इज इटर्नल। ना मुझे क्रिएट किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता। अब मेरा जो मैं एनर्जी हूँ, ये मेरी पावर है थॉट क्रिएट करना। और जितना मैं पावरफुल होंगी, है ना, उतना मेरा पॉजिटिव थॉट क्रिएट होगा। हमने देखा ना, बाहर की चीजों से इफेक्ट हम नहीं होंगे। हम खुद एक पावरफुल थॉट क्रिएट करते हैं ना। क्रिएट करना ये हम मेडिटेशन से सीखेंगे। जितनी हमारी पावर बढ़ेगी उतना मैं आत्मा थॉट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। और ये काम है मेरा मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 है ना, मेरी फैकल्टी है, ये 3 रोल है जो हम क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि माइंड या फिर मन से हम थॉट क्रिएट करते हैं, राइट। ये है मन का काम, सोचना। हर पल जो हम सोच रहे हैं ना, तब मैं आत्मा मन हूँ, मैं ही हूँ, आत्मा ही है ना। जब मैं सोच रही हूँ, जैसे बच्चे के सामने मैं माँ हूँ, पेरेंट्स के सामने मैं बेटी हूँ, वैसे जब मैं सोच रही हूँ तब मैं मन हूँ, मन, राइट। तब ये मेरा रोल है थॉट क्रिएट करने का। तो तो मन मतलब थॉट क्रिएट करना, ठीक है। अब थॉट जो हम क्रिएट करते हैं ना, इसके पीछे इसका भी कुछ बेस होगा ना। हम थॉट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे इतने थॉट्स चल रहे हैं उसका बेस क्या है, किस बेस पर हम थॉट क्रिएट करते हैं। तो वो भी ये चार बेस है जिसके, है ना, जिसके थ्रू हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं। ये सब चीजें है ना, समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मैं जो थॉट क्रिएट कर रही हूँ तो उसका बेस, सबसे पहली चीज है इंफॉर्मेशन, जिस बेस पर हम थॉट क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज, अब देखो, अगर ना मेरे घर में कोई मेंबर है, कोई फैमिली मेंबर जो रोज 9 बजे तक घर आ जाते हैं, आज 9 बज गए रात के पर वो घर नहीं आए। रोज रात को वो 9 बजे तक आ जाते हैं, आज 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, वो घर नहीं आए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उनको कॉल करेंगे। अब उनका फोन भी सपोज नॉट रीचेबल है, तो हमारे मन में क्या थॉट क्रिएट आएगा, मतलब क्या थॉट आएगा, बताएगा कोई? पहले क्या जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। हाँ, इस टाइप के थॉट आते हैं ना हमारे, कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, है ना। अब ये जो थॉट आया, ये किस बेस पे आया, क्यों आया ये थॉट मेरे अंदर कि कहीं कुछ हुआ तो, कुछ बुरा तो नहीं। जनरली क्या होता है, ऐसे थॉट आते हैं ना हमारे, ना, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ बुरा तो नहीं हो गया, सब ठीक तो है ना, ये सारे थॉट्स आते हैं ना। अब क्यों आया ये थॉट, किस बेस पे आया, क्यों? बेस ऑन इंफॉर्मेशन जो हम हमेशा हर रोज फीड कर रहे हैं। हम आज क्या इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं,
हम अगर मोबाइल से हमको न्यूज मिलती है या हम न्यूज़पेपर से न्यूज पढ़ रहे हैं या जो भी है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां आज हमको यही तो पता चल रहा है, वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां इतने लोग मर गए, वहां तूफान आ गया, वहां बाढ़ आ गई, वहां ये हो रहा है, वहां किसी ने किसी को पकड़ के मर्डर कर दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन ही हमको मिल रही है। तो अगर हम अपने मन को, है ना, इसी इंफॉर्मेशन से अगर रोज फीड कर रहे हैं, तो जब भी थोड़ी सी भी बात ऊपर नीचे होती है तो हमारा फिर क्या थॉट आएगा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। बुरा मतलब क्या, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, यही ना, क्योंकि हम दिन भर ये इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, रोज रोज वहां एक्सीडेंट हुआ, वहां ये हुआ, वहां किसी ने किसी को, एक गैंग ने किसी को मार दिया, लूट लिया, ये कर लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हम भर रहे हैं दिस, फिर मेरा थॉट इस बेस पे क्रिएट होता है। हम कभी ये थॉट तो हम बहुत कम ही क्रिएट करते हैं, कुछ अच्छा हुआ होगा इसलिए नहीं आए। ऐसा कभी थॉट आता है, कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा इसलिए नहीं आए, है ना, जबकि कुछ बहुत अच्छा ही होता है ना। कोई फ्रेंड मिल गया होगा, जनरली 99% लोग आ ही जाते हैं, कुछ ऐसा ही होता है कि कोई फ्रेंड मिल गया, है ना, कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए, ये सब ही होता है ना। पर हमारा थॉट कहाँ जाता है, वो सारे नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन वैसे भरी है। तो जैसे इंफॉर्मेशन हम भरते हैं वैसा हम थॉट क्रिएट करते हैं, राइट। इसीलिए क्या करना होगा, अभी इंफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव भरनी पड़ेगी, है ना, तो फिर वैसा थॉट क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, वो बेस है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा सोर्स ऑफ थॉट्स क्या है, पास्ट मेमोरीज, है ना। कुछ मेरे साथ अगर, जैसे सपोज अगर मैंने कभी जब स्कूटी चलाते हैं ना, कुछ सीखते हैं नया नया, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो अब दोबारा स्कूटी चलाने में मुझे डर लगेगा। क्यों, क्योंकि वो पास्ट मेमोरी के बेस पर मैं सोचूंगी कि फिर से वैसा कुछ ना हो जाए, है ना। तो वो मेरा सोर्स बन जाता है नेक्स्ट थॉट क्रिएट करने। किसी ने मुझे धोखा दिया, अब उसके साथ दोबारा बिजनेस करने में क्या होगा, है ना। अब वो अगर अच्छा भी हो रहा होगा ना, मैंने उसको पैसे दिए, जाओ ये बैंक में जमा करके आना, वो उसको लेट हो गया, मेरा क्या थॉट आएगा, इसने तो पहले भी धोखा दिया था, अभी फिर से ये लूट के ले गया, गए मेरे पैसे। क्यों, क्योंकि हम किस बेस पर सोच रहे हैं, पास्ट मेमोरी, है ना। फिर तीसरा क्या थॉट है हमारा, तीसरा क्या बेस है हमारा थॉट क्रिएट करने का, बिलीफ सिस्टम्स, है ना। हमने बहुत सारे बिलीफ, ऐसे करने से ना ऐसा हो जाता है, ऐसे करने से ना वैसा हो जाता है, ये बिलीफ सिस्टम हमने बना लिए हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे वो सर्कस होता था ना पहले, सर्कस में जो एलिफेंट्स होते थे ना, जो अलग अलग हमको प्ले करके दिखाते थे, तो जब वो सर्कस में उस एलिफेंट को लाते हैं तो वो बेबी एलिफेंट होता है, ठीक है। उस बेबी एलिफेंट को लोग एक बहुत मोटी सी रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है। अब ना जब वो छोटा होता है ना, तो वो बहुत कोशिश करता है उस पेड़ को, उस रस्सी को तोड़ने की, ना पेड़ से बांध दिया उसको, तो वो बहुत कोशिश करता है उसको तोड़ने की, बट वो तोड़ नहीं सकता क्योंकि छोटा है और रस्सी बहुत मोटी है। फिर धीरे 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 वो एक बड़ा हाथी बन गया, ठीक है। अब जब वो बड़ा हो जाता है ना, उसको एक पतली सी रस्सी से उन्हें बांध देते हैं। अब उस हाथी में इतनी ताकत है कि वो रस्सी तो क्या, उस पूरे पेड़ को भी उखाड़ सकता है, पर अब वो कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर ये बिलीफ सिस्टम बैठ गया है कि ये मैं नहीं कर सकता। तो अब वो पूरा जीवन क्या करता है, वो सर्कस में वो खेल ही दिखाता रहता है ना, और उसको हंटर से मारा भी जाता है, पर वो करता रहता है सहन, है ना, क्योंकि उसके बिलीफ बन चुका है कि ये मैं नहीं कर सकता। और उसने अपना जीवन क्या किया, है ना, एक वैसे गुलाम बन के स्लेवरी में काट दिया। क्यों, जबकि अब उसके पास कितनी पावर है, कि रस्सी तो क्या पूरा पेड़ उखाड़ दे, सबको वो उठा के फेंक सकता है, बट क्यों, क्योंकि वो एक बिलीफ बन गया कि ये मैं नहीं कर सकता, है ना। ऐसे हमने अपने लिए कितने बिलीव्स बना लिए, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो है ही ऐसा, है ना। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ देख के, कुछ सीख के, ये सारे बिलीफ सिस्टम्स हमारे बन गए, है ना। ऐसे क्या है, एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि एक एक्वेरियम होता है ना, छोटा सा ग्लास का एक्वेरियम लिया गया, उसमें एक मछली को डाला गया, और वो मछली के बीच में ना एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया गया, ठीक है। तो आधा, वो एक्वेरियम में आधा ग्लास, एक दीवार रख दी गई है ग्लास की शीट की,
अब एक तरफ मछली है और एक तरफ खाना डाला जा रहा है, क्योंकि वो ग्लास शीट है ना, तो उस मछली को दूसरी तरफ से दिखाई दे रहा है कि उस तरफ खाना है, तो वो जाती है खाना लेने के लिए, पर क्या होता है, उस ग्लास से टकरा जाती है। फिर वापस खाना डाला जाता है, फिर मछली देख के जाती है खाना लाने के लिए, पर ग्लास से टकरा जाती है। फिर खाना डाला जाता है, फिर वो ग्लास में जाती फिर टकरा जाती है। अब चौथी बार क्या हुआ, उस ग्लास को हटा दिया गया और खाना डाल रहे हैं। अब वो मछली वो जा ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसको ये बिलीव, वो दर्द जो हुआ ना चोट का, तो वो एक बिलीव बन गया कि उस तरफ नहीं जाना, दर्द होता है और खाना नहीं मिलता। अब खाना डाला जा रहा है, फिर वो जा ही नहीं रही है, और करते करते वो भूखी मर जाती है ना। पर वो चौथी बार कोशिश ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसका वो बिलीफ सिस्टम बन गया। ऐसे हमने भी, है ना, बहुत सारे अपने अपने लिए खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट, कोई और हमारे जीवन में हर्डल या ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट कर रहा, कर ही नहीं सकता। हमने बहुत सारे ऐसे ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं कि मैं ऐसे ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे सब चीटी करते हैं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, इतनी बार तो किया मैंने, तो क्या वो हाथी में बचपन में पावर नहीं थी, अब है। वो ब्लॉकेजेस हट चुके हैं, हम नहीं हटने देते हैं अपने वो बिलीफ सिस्टम से, है ना। बहुत सारी चीजें आती है लाइफ में और चली जाती है, पर हम जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमने वो पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो पास्ट बिलीफ सिस्टम्स, उसी से हम सोचे जा रहे हैं। अब मेडिटेशन मतलब होता है वो सारे उसको पैटर्न को तोड़ना। दिस इज मेडिटेशन, मतलब एक नया थॉट क्रिएट करना। ये तो हो गए 3 तरीके का। अब चौथा है न्यू क्रिएटिव थॉट क्रिएट करना। 100 बार किया हो मैंने, नहीं हुआ ना, फिर भी होगा इस बार, है ना। क्योंकि मैं एनर्जी हूं, मेरे पास पावर है, ये मुझे नहीं पता था। एनर्जी मतलब ही पावर, इमेंस पावर, है ना, जिसको 5 तत्व टच भी नहीं कर सकता, उसके अंदर कितनी पावर है। जिस आत्मा को कोई देख नहीं सकता, जितनी सटल उतनी पावरफुल, दिखाई नहीं देती। एनर्जी कभी दिखाई नहीं देती, ना मर सकती है ना काट सकता है, तो इसका मतलब मैं कितनी पावरफुल हूं, पर मुझे पता ही नहीं था, है ना। तो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया अपनी पावर को। अब हम एक्सप्लोर करेंगे ये नया थॉट क्रिएट करना कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, पीस हैप्पीनेस ये सब मेरे अंदर है, मैं खुद अपने थॉट से क्रिएट कर सकती हूँ अपनी डेस्टिनी। ऐसे भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना, पर हमको पता नहीं था, तो हम दूसरों के ओपिनियन से अपनी डेस्टिनी हम ही क्रिएट कर रहे थे, पर हमको पता नहीं था, तो हम बातों में फंस कर वैसी वाली क्रिएट कर रहे थे। अब हमको पता चल गया है, तो हम अपनी मर्जी की क्रिएट करेंगे, कर तो हम ही रहे हैं, है ना। तो दिस इज मेडिटेशन, मतलब क्रिएटिंग माय ओन पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है। अब ये तो है मन, फिर अब बुद्धि क्या काम है। फिर इम्प्रेशंस जो 3 फैकल्टी से, उसका क्या काम है, ये हम कल समझेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था, है ना, तो आज तो हमारा ये वाला इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे सेशन को। ठीक है। और फिर आगे की भी हम चीजें समझेंगे कि कैसे अपनी पावर्स को बढ़ाना है, कैसे मेडिटेशन करना है ना। बट अभी हम क्या करेंगे, जितना हमने समझा, है ना, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये भी एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। ठीक है। तो अभी सभी जो भी काम कर रहे हैं 2 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस 2 मिनट की होती है, बट पावरफुल होती है जब हम उसको समझ से करते हैं, है ना, और बहुत बड़ा चेंज लाती है हमारे अंदर। तो सभी 2 मिनट के लिए जो भी कर रहे हैं 2 मिनट के लिए रुक जाए, थोड़ा सा, अगर खड़े हैं बैठ जाए, या नहीं बैठ सकते हैं तो खड़े ही रहें। 2 मिनट हम कुछ ये थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने लिए, पावरफुल थॉट। तो सभी एकदम कंफर्टेबल होके बैठे, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करें, फील करें कि मेरी पूरी बॉडी एकदम लाइट हो रही है, कंफर्टेबल, हल्का, और धीरे धीरे पूरी बॉडी को हल्का महसूस करते हुए अपने पैरों को फील करें कि मेरे पूरे पैर, मेरी लेग्स, सब कुछ लाइट होता जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है।
मेरे हाथ, मेरे शोल्डर्स, मेरे कंधे सब रिलैक्स। मेरा बैक, गला, सब कुछ एकदम रिलैक्स हो रहा है। मेरा चेहरा एकदम काम एंड रिलैक्स। अब ये सब चीज जिसको हम मेरा मेरा कह रहे हैं, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा मुख, सबको मेरा बोलने वाली मैं शक्ति हूँ। इस शरीर से अलग मैं एनर्जी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ मैं। सेंटर ऑफ द फोरहेड, मस्तक के बीच में जैसे एक स्टार चमकता हुआ, एक सूक्ष्म लाइट, सटल लाइट, पावर, ये मैं हूँ। आत्मा, सोल, मैं शक्ति हूँ जो थॉट क्रिएट करती है, संकल्प को रचती है। मैं शरीर के अंदर रहते हुए भी इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर मेरा घर है और इसके अंदर मैं आत्मा थॉट क्रिएट करके अपना भाग्य रचती हूँ। और अभी मैं आत्मा थॉट क्रिएट कर रही हूँ कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फील करे इस शांति को। गहरी शांति को। मैं चूज करती हूँ अपनी शांति को। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको जाने दीजिए, चले जाएंगे। और मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ अपने पेस पर। मैं शांत हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो आज हम यही एंड करते हैं और अब हम कल मिलेंगे और फिर हम और भी है ना अपने अंदर के साइंस को समझेंगे और फिर हम और डीप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच। कल सेम टाइम 6 to 7।